अभी अभी कितनी जगह होंगी वहाँ भी मकान बना के दिए। ये तो मांगते मांगते थक गए। ये झूठों के सिर में दर्द नहीं होता। अब नरेला की आज की बात है, नरेला की 15 साल हो गए उस बात को, 20 साल हो गए उस बात को। नरेला की उनकी झुग्गी हुई बात कर रहा है। राहुल गांधी आया था थोड़ी छेनी लेकर के बनाने के लिए। बड़े भाई ये तो हिंदू मुसलमान की बात लाता है, ये कुछ और इसके बस की बात नहीं, हिंदू मुसलमान की बात है। अगर झुग्गी जितनी भी हैं यहाँ उसमें सब जातियाँ हैं, सब धर्म हैं, समझे नहीं, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर झुग्गियाँ हैं तो गवर्नमेंट सबको दे। आपकी इतनी उम्र हो गई, मेहनत करके मकान क्यों नहीं बनाया कि आपके बच्चे उसमें रह सके? झुग्गी में ही रह गए। मेरे मेहनत नहीं करेंगे, सारी जिंदगी राशन मोदी सरकार जैसी दे देगी कोई आके। नल से जल की योजना, मेरी सारी योजना का लाभ उठाओ और बेड पे पड़ जाओ आराम। काम करना नहीं, बच्चे क्या 8-8 10 करो, 5,000 एक कमाएगा, 10 बच्चे हो गए, 50,000 महीना आएगा। मकान आवंटित करते हैं तो उनके झुग्गी को तोड़ के उस पर कार्रवाई करे कि हमने आपको आवंटित किया है मकान। वही तो हो रहा है। अभी आपकी सरकार को 3 महीने नहीं हुए है, 3 धारणा हो चुका है। अगर आप मुझे दिखा दो कि ये दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार बुलडोजर चला रही है, ये चश्मा छोड़िए, मेरे पास भी जो सब कुछ होगा तन मन धन सब आपको सौंप दूंगा। अब हाई कोर्ट जगी है, सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं था, अब सुप्रीम कोर्ट जगी है, वो भी गरीबों के लिए जगी है। तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जो जहाँ है वही रहेंगे। आपने देखा बस सेवाएं क्या हुआ, महिलाएं बस सेवाएं कहाँ गई? फ्री थी ना, मेट्रो सेवा फ्री कहाँ गई? आज मेट्रो सेवा पहले फ्री थी, महिलाओं के लिए फ्री थी, महिलाओं के लिए। मैं अभी काफी फ्लाइट भी फ्री थी। आप आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस आई, इतने घोटाले करे लेकिन झुग्गी वाले को मकान नहीं दिया। उसे कहा तो झुग्गी में ही सर, तू झुग्गी में रहने लायक है, बस वोट मुझे देता रहियो टाइम टू टाइम। उसके बाद देश की कट्टर ईमानदार पार्टी आई अरविंद केजरीवाल की, उसने कहा मैं कट्टर ईमानदार, लेकिन तू भी वही कांग्रेस ठीक कहती है, तो झुग्गी में हमारे झुग्गी में सर तेरा रहना यही ठीक है, लेकिन वोट मुझे दे दियो। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार आती है जो पहले 1675 चाबियां देती है, 3230 चाबियां देती है, 575 यूपी में भी दे करके आती है, ओखला के अंदर देती है, कालकाजी में देती है, नरेला में देती है। उसके बाद कहती है अब ये झुग्गी खाली कर दो सरकारी। की जमीन पर है, आपने उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? नाम क्या होगा सर? मेरा MD हसन रजा फ्रॉम बिहार। मोहम्मद हसन। जी। मोहम्मद हसन जी कह रहे हैं, कम्युनिटी की बात नहीं करती हूँ। कम्युनिटी की बात मैं भी नहीं कर रहा। मोहम्मद हसन जी कह रहे हैं कि ऐसे झुग्गियां, ऐसे इलीगल मकान नहीं तोड़ना चाहिए। इन्होंने कहा अडानी अंबानी की वक्त की जमीनों पे भी कब्जे हैं, वहाँ भी बना रखे हैं, तो वक्त की जमीन तो वक्त की है ना, उस पर अडानी अंबानी कैसे आ गए? किसी ने उनको आने दिया? वक्त पैसा ले रहा है क्या? मुसलमानों के साथ धोखा कर रहा है क्या अडानी अंबानी को दे करके? पहले तो इस पे आई है। दूसरा इन्होंने बोला कांग्रेस आई, आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस आई, इतने घोटाले करे लेकिन झुग्गी वाले को मकान नहीं दिया। उसे कहा तो झुग्गी में ही सर, तू झुग्गी में रहने लायक है, बस वोट मुझे देता रहियो टाइम टू टाइम। उसके बाद देश की कट्टर ईमानदार पार्टी आई अरविंद केजरीवाल की, उसने कहा मैं कट्टर ईमानदार, लेकिन तू भी वही कांग्रेस ठीक कहती है, तो झुग्गी में हमारे झुग्गी में सर तेरा रहना यही ठीक है, लेकिन वोट मुझे दे दियो। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार आती है जो पहले 1675 चाबियां देती है, 3230 चाबियां देती है, 575 यूपी में भी दे करके आती है, ओखला के अंदर देती है, कालकाजी में देती है, नरेला में देती है। उसके बाद कहती है अब ये झुग्गी खाली कर दो सरकारी, अब यहाँ DDA का काम होने दो, दिल्ली वासियों के लिए कोई काम होने दो। लेकिन वो झुग्गी वाला कहता है मेरे को तो मकान मिल लिया, लेकिन मेरी बुआ तो वहाँ रह ले सकती है ना, मेरी बुआ को भी दो, मेरी ताई को भी दो। गाँव से फोन करते हैं, हाँ फूफड़ हमका मकान मिल गया, 1 BHK बहुत अच्छा बा, टाइला लगा बा, तुम भी आ जाबा, इलेक्शन बा बिहार में। आप जिनको मकान आवंटित करते हैं तो उनके झुग्गी को तोड़ के उस पर कार्रवाई करे कि हमने आपको आवंटित किया है मकान। वही तो हो रहा है। अभी आपकी सरकार को 3 महीने नहीं हुए है, 3 धारणा हो चुका है। तो ये किसके ऑर्डर पे हो रहा है आपको पता है हसन साहब? बिल्कुल यहाँ के जो अभी नई CM है, जो नई सरकारें हैं, तो कहते भाई साहब पढ़ लिया करो, ये चश्मा लटकाने से एजुकेशन साबित नहीं होगी, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हो रहा है। अगर आप मुझे दिखा दो कि ये दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार बुलडोजर चला रही है, ये चश्मा छोड़िए, मेरे पास भी जो सब कुछ होगा तन मन धन सब आपको सौंप दूंगा। झूठ मत फैलाइए ना, जनता देखती है, 1 करोड़ सब्सक्राइबर देख रहे हैं यहाँ पर, पूरा भारत देख रहा है। क्या कहेगा? हसन साहब आए, बातों बातों में पक्ष अपने ही बंदों का ले गए,
यहाँ से कान नहीं पकड़ा, वहाँ से पकड़ लिया। मेरे भाई हम कम्युनिटी की बात नहीं करते। आपने कर भी अगर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की आदेश है तो फिर सरकार के लिए धारणा पब्लिक क्यों दे रही है? क्या कर रही है? धारणा जो दे रही है। अच्छा मैं इनका सवाल थोड़ा ये कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं थोड़ा इनकी तरफ से सवाल पूछ लेता हूँ। हाई कोर्ट पहले नहीं था जब से वो रह रहे हैं। हाँ, अब हाई कोर्ट जगी है। सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं था, अब सुप्रीम कोर्ट जगी है, वो भी गरीबों के लिए जगी है। अच्छा, सरकारी संपत्ति को कब्जा करना वो ठीक है? नहीं, आपका कहना मतलब है हाई कोर्ट इलेक्शन के बाद क्यों जगह? पहले भी तो जा सकता था। आप ये कहना चाह रहे हैं झुग्गी में जो लोग रह रहे हैं वो रतन टाटा के रिश्तेदार हैं, अडानी के रिश्तेदार हैं या अंबानी के रिश्तेदार हैं? ये बता दीजिए मुझे। नहीं ना, ये गरीब है। बिहार में सवाल इनका ये था कि हाई कोर्ट अभी जागी है। एक बात बताइए, आप अभी किसी का झगड़ा करें, मर्डर करें, कुछ भी करें, केस होता है तो जाते ही पहली सुनवाई पे आपको सजा हो जाती है। कोर्ट के अंदर जिस बंदों ने केस डाला, जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, मेरे यहाँ पर झुग्गियाँ बसी हैं, सामने एक बहुत अच्छी सोसाइटी है जो टैक्स भी भरती है, सब कुछ करती है। वो झुग्गी से अंदर से जो भी लोग आते हैं, चोरी डकैती जो भी उनको डाउट होता है, वो उसको बियर करते 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 वहाँ की एक RWA होती है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वो कोर्ट में जाती है। क्योंकि वो नेताओं को बोलती थी उस समय, वो सुनते नहीं है। कोर्ट में जाने का हक तो पूरे भारतवासियों का है, वो कोर्ट में जाती है। अब वो केस जाता है तो झुग्गी वाले भी कहते हैं भैया हम गरीब है, छत नहीं है। वो भी कहते हैं भैया हमने थोड़े ठेका ले रखा, ये हमारे मॉल के लिए, हमारे बच्चों के पार्क के लिए जगह थी, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? वो सोसाइटी वाले लड़े, झुग्गी वाला लड़ा, नेता ने अपनी रोटियां सेकता रहा, लेकिन मकान दिया नहीं गरीब को ताकि प्रॉब्लम सोल्व हो। और आज जा करके अगर उनको प्रधानमंत्री आवास दे रहा है और वो सोसाइटी वाले केस जीत रहे हैं, कोर्ट फैसला सुना रही है, तो ये रेखा गुप्ता को दोषी ठहरा रहे हैं। तो RWA ने क्या किया? अभी घोषणा किया था। क्या था? हाँ, झुग्गी वहाँ मकान। तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जो जहाँ है वही रहेंगे। आपने देखा बस सेवाएं क्या हुआ? महिलाएं बस सेवाएं कहाँ गई? फ्री थी ना, मेट्रो सेवा फ्री कहाँ गई? आज मेट्रो सेवा पहले फ्री थी, महिलाओं के लिए फ्री थी। महिलाओं के लिए मैं अभी काफी फ्लाइट भी फ्री थी। आप गोवा जाइए, सिंगापुर चाहिए ना, आपको वहाँ पे पैसा भी नहीं देना पड़ता था। चुनावी वादा किया, जो जहाँ है वही रहेगी। मेट्रो फ्री थी, शायद हो सके मेरी जानकारी में ना हो। ठीक है, चलिए हम फ्री वाली बात नहीं करते। एक कितनी नहीं आई थी ये भी बता दो सिद्दीकी साहब। अरे नहीं, हमारा मसला वो नहीं है, हमारा मसला झुग्गी। आपने जो सवाल करा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो ये कह रहे हैं कि मकान दिए तो है सरकार ने। अगर सरकार दिए तो फिर उन पर कार्रवाई कीजिए। आप वही तो हो रहा है। आप उन पर उचित कार्रवाई कीजिए। उचित नहीं और उचित हो रही है। फिर धारणा वो क्यों दे रहा है? कौन? जिसकी झुग्गी जा रही है वो धारणा क्यों दे रहा है? अगर किराएदार हैं जो किराए पे उठा नहीं मेरे भाई, मेरे एक सवाल है, आपने कुछ डेटा बताया था, आपने कहा कितनी फ्लैट्स मिले? 1675 टोटल। आपको पता है जो रेखा गुप्ता ने क्या कहा है कि दिल्ली के अंदर 1083 या 84, मैं आंकड़ा सही नहीं बताऊंगा, लेकिन 1000 से ऊपर की कॉलोनी, झुग्गी नहीं कॉलोनी अवैध है। मात्र 1700 मकान मिले हैं। अगर एक कॉलोनी में 100 झुग्गी भी हैं तो 1000 में कितनी झुग्गियाँ हो गई? 1 लाख। अब मकान सरकार ने 1700 दिए हैं, मतलब हजारों में भी नहीं पहुंची, 10,000 भी नहीं पहुंची। नहीं, आप क्या सोच रहे हो? 1700 ही दिए? 1700 सिर्फ नरेला दिए। कालका जी के कौन गिनेगा? ओखला के कौन गिनेगा? बादरपुर के कौन गिनेगा? और भी अभी कितनी जगह होंगी, वहाँ भी मकान बना के दिए। ये तो मांगते थक गए। ये झूठों के सिर में दर्द नहीं होता। अब नरेला की आज की बात है, नरेला की 15 साल हो गए उस बात को, 20 साल हो गए उस बात को। नरेला की उनकी झुग्गी हुई बात कर रहा है। राहुल गांधी आया था थोड़ी छेनी लेकर के बनाने के लिए। तो एक बात है सुन ले, वो भाई साहब पूछ रहे हैं कि अगर 100 से भी हुए तो 1 लाख बनना है। समझे नहीं कितनी झुग्गियाँ है? ये तो देखो, JNK में आओ आप, फिर आपको पता चल जाएगा कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में क्या डिफरेंट है। बीजेपी अब बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली, कश्मीर से रातों रात 7 लाख पंडितों को भगा दिया। नहीं, उनकी छत छीन ली, उनके घर से साया छीन लिया, किसी को दर्द नहीं हुआ। आज रोहिंग्या बांग्लादेशी को भगाने के लिए अगर झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं तो छाती के साथ फेफड़े भी फटने लग गए, यही आवाज उनके लिए क्यों नहीं उठी? बड़े भाई ये तो हिंदू मुसलमान की बात लाता है, ये कुछ और इसके बस की बात नहीं, हिंदू मुसलमान की बात है। अगर झुग्गी जितनी भी हैं यहाँ, उसमें सब जातियाँ हैं, सब धर्म हैं, समझे नहीं? सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर झुग्गियाँ हैं तो गवर्नमेंट सबको दे, जिसको मिला उसको भी, जिसको नहीं मिला उसको भी। ये थोड़ा है कि 20 साल पहले अगर तुमने 15 साल पहले किसी को कुछ दिया था और उसके बच्चे ही नहीं हुए, या 20 साल से कोई जवान ही नहीं हुआ, 20 साल से जवान नहीं हुआ कोई,
तो या आपकी इतनी उम्र हो गई, मेहनत करके मकान क्यों नहीं बनाया कि आपके बच्चे उसमें रह सके? झुग्गी में ही रह गए। मेरी सुन ले तो मेरे मेहनत नहीं करेंगे, सारी जिंदगी राशन मोदी सरकार जैसी दे देगी कोई आके। नल से जल की योजना, मेरी सारी योजना का लाभ उठाओ और बेड पे पड़ जाओ हरामखोरों की तरह। काम करना नहीं, बच्चे क्या 8-8, 10 करो, 5,000 एक कमाएगा, 10 बच्चे हो गए, 50,000 महीना आएगा। हमारे मुंह में उंगली डाल के उंगली डाले। और ये जब बुलवाते हैं, बुलवा तेरे यूपी में 2007 में एक मर्डर हुआ था, आज तक केस नहीं खुला। वो तेरे योगी जी सर झुग्गी नहीं। और ये यही की मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे रमेश बिधोड़ी वहाँ जो है ना एक प्लॉट छीना हुआ मेरा 2013 में। हाँ मेरा। और तब भी तुम झुग्गी में रह रहे हो? हम तो कहीं भी नहीं रह रहे। प्लॉट खरीदा तब भी झुग्गी में रह रहे हो? वो आज छोड़ी नहीं। कभी साहब नहीं हुआ, करा ना इंसाफ। कि पेपर दिखाना, कोई केस किया? हाँ पेपर भी बेटा, सब कुछ है मेरे वो पास। क्यों मार रहे हो? ये सब कुछ है। बीमारी लगवाओगे? कोर्ट ही बता दूँ, सब कुछ है मेरे पास। दिखाओ। ऐसा थोड़ा है, दिखाओ तुझे दिखाऊं? अरे कहीं बैठ बीड़ी जाओ। हाथ में कागज चलाओ, बीड़ी से नहीं होगा, बीड़ी लेके चल रहे हैं। गवर्नमेंट से मने करना। फिर रहे जलाने के लिए आग लगाएंगे, बम फोड़ेंगे भाई साहब। ये तो बम फोड़ेंगे, इन्हें नहीं चाहिए घर घुर। रमेश बिधूरी जी इनके मकान पे कब्जा इंसाफ करेंगे। की बात नहीं करेंगे, ये हिंदू मुसलमान इंसाफ- करेंगे। अभी इन्होंने- इंसाफ की बात ये है कि जितनी झुग्गियाँ आपने अभी बोला इनसे, अगर इतनी झुग्गियाँ हैं, कितने इतनी रुपए गज का एक मिनट हिसाब दिया था? इतनी झुग्गियाँ हैं, इतनी कॉलोनियाँ हैं, उनमें आपने ये पूछा 100 भी हुई तो 1 लाख बनती हैं। तो इन्होंने क्या 1500 में हमारा देश का भला हो जाएगा? 1500 नहीं, 1675 तो नरेला है। 1675 अभी ओखला, गोविंदपुरी, कालका जी, ओ जौन सा एक मिनट, आप इन्होंने नरेला बोला, 70 विधानसभा सीटें। अरे भाई, नरेला में जो बच्चा होगा उस टाइम, अरे सुन तो जितना लो, नरेला की बात है। अगर 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली के अंदर, अगर ये एक नरेला बता रहे हैं, अगर 70 इंटू 1500 भी कर दो तो भी आंकड़ा 1 लाख के आसपास तो पहुंच ही जाता है। वेरी गुड। तो गलत तो कुछ कह ही नहीं रहे। क्या गलत कह रहे हैं? 1500 में सबका भला हो जाएगा तुम्हारा। 1500 में भला हो जाएगा सबका। 1500 की जनता है। 1500 ये एक विधानसभा का बता अरे रहे हैं। भाई 15 साल पहले अगर नरेला में तुमने सुनिए मेरी बात, मेरी मैं आपको थोड़े आंकड़े बता देता हूँ, थोड़ी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन बता देता हूँ। इन्होंने अगर 1500 अगर एक विधानसभा में भी बोला, 70 विधानसभाएं, 70 इंटू 1500 भी कर दोगे तो 1,05,000 फ्लैट्स हो जाएंगे। इन्होंने विधानसभा की बात अब नहीं। 1 लाख फैमिली है। स्कूल में नहीं गए, मदरसे में नहीं गए, ये तो पंचर की दुकान में बैठ रहे। अब सुनो, मैं करूँ इनके मतलब की बात, गणित की नहीं समझ में आ रही। अच्छा प्लाट कहाँ है? वो प्लाट कहाँ नहीं है? जोड़ेंगे। आपका हाँ, प्लाट यहीं कहाँ दिल्ली है? में, कितने रुपए गज लिया था? दिल्ली में 1300 रुपए का लिया था। कहाँ पे? यही दिल्ली में 1300 रुपए अरे गज यहीं जमीन। लिया था, महरौली जिला। महरौली जिला, 1300 महरौली, जिला महरौली। 1300 रुपए गज दिलाओ। 1,30,000 रुपए दिए, मेरे को 100 गज का प्लाट दिलाओ। चलो अरे वो 2004 में लिया था। अब 2004 में। आज भी कागज है वो तो। कागज ना दिखाऊं तो ये कागज अभी बाबूजी तुम जो है ना वो हो ना। बोल भी तो यही रहे हो। भी तो ही रहे हो, कागज भी तो ही दिखाने पड़ेंगे। फिर वही का ये तो बात कर दी, बोले कागज दिखाओ, बोले कागज खा गए बकरा, और बकरा कहाँ है? बकरे को अब्बा खा गए, और अब्बा कहाँ है? अब्बा गए कब्र में। अब बताओ कहाँ से लाए? अरे बकरे मेरी बात सुन। हम थोड़ा ना अरे बकरे बकरा बात सुन। बकरे हमें क्या बकरे पता था कि जज वहाँ खड़े होंगे। बकरे तुम तुम्हारे जज, होते हैं। अरे तुम जज बन के आओ, तुम मुझसे कागज मांगोगे? अबे जज के पास बुलवाओ ना जो मैं कोर्ट में। अब तुम वकील बन के यहाँ जजमेंट दे रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, तो जज भी तो बनना पड़ेगा। तुम ही कह रहे हो इंसाफ की बात नहीं फिर वही करोगे। बात। इंसाफ की बात नहीं करोगे। क्या होता है मुसलमान इंसाफ को भगा दो, मुसलमान ही यूं नहीं, हिंदू मुसलमान। अबे तुम्हें कुछ और है? अबे काम धाम करो अपना, है तुम्हें कुछ और काम नहीं है? प्यार करो अपने देश से, देश से प्यार। माता की जय नहीं बोल सकते अबे तू और अपनी हमारी माँ की देशभक्ति जय की नहीं बोल बोल रहे हो। तू अपनी हम माँ तो की बोलते जय हैं नहीं भारत बोल माता की सकता। जय। भारत माता की जय। बोल सकता। तू अपनी माँ भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। बोलो जो माँ की जय तो बोल। फिलिस्तीन मुर्दाबाद। बोलो फिलिस्तीन मुर्दाबाद। बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। बेइज्जती करते हैं ये। बोलो बांग्लादेश मुर्दाबाद। बोलो ये हमारे देश के एक बात बताओ, भारत माता की जय नहीं बोलना चाहिए? ये हमारे देश के झंडे को एक नहीं मिनट, चाहते। एक मिनट दो, एक मिनट। आपको क्या लगता है सर, भारत माता की जय बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? भारत एक धरती है जिसका पालन करते हैं, और जिसको चूम करके हम नमाज पढ़ते हैं तो इसको चूमते हैं। यह हमारे बाप दादाओं के वतन है, ये वतन हमारा है।
हम जितना अपने धर्म से मोहब्बत करते हैं उतना ही अपने देश से मोहब्बत करते हैं। हाँ, भारत माता की जय। हाँ? अरे धरती से प्यार करते नहीं बोलेंगे। देखिए इंसान को जन्म करने का, औरतों को जन्म करने के लिए दिया गया है, वो जन्म करती है तो उसको माँ कहते हैं। जो जिसके अंदर जन्म की ताकत ना हो वो माँ नहीं हो सकते। फिलिस्तीन ने पैदा किया था तुम्हें, फिलिस्तीन को क्यों बोलते हो? फिलिस्तीन जिंदाबाद। फिलिस्तीन क्यों बोलते हो? पाकिस्तान क्यों बोलते हो? देखो नहीं,